महाराज की बात ध्यान से सुननी है। महाराज कहते हैं हम भगवान बाहर देखते हैं, कोई भी प्राणी की, मनुष्य की प्रवृत्ति है, ये बहुत बड़ी भूल है। वो जो भगवान भगवान जो ढूंढने जाता है ना, वो खुद भगवान है, भूल गया है। तो वो बात क्या है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब क्या है? तू जहाँ कहीं भी हो, सुबह हो, रात हो, दिन हो, हाँ रात हो, धरती पे हो, आसमान, कहीं भी हो तू, तो तुझे एक बात पता चलती है कि मैं हूँ, मी आहे, मैं हूँ। तो ये जो बात तुझे पता है खुद को, मैं हूँ, तो वो ही भगवान है। आत्मज्ञान वो ही भगवान है। क्योंकि इस शरीर में, शरीर देखो, ये देह, इस शरीर में अगर वो आत्मज्ञान नहीं है तो क्या होता है? वो शरीर सड़ने लगता है, जल्द से जल्द उसको जलाना पड़ता है या दफनाना पड़ता है। ये बात है ना? तो शरीर ही वो मंदिर है उस भगवान का, वो भगवान नहीं है। उस शरीर में वो भगवान है। आत्मज्ञान मतलब खुद। तो महत्व किसको दे रहा है तू? इम्पोर्टेंस देनी है वो किसको देनी है? वो खुद को भूल रहा है और देह को खुद समझ रहा है, मैं समझ रहा हूँ, और उसको यहाँ वहाँ दौड़ा रहा है। कितनी बड़ी भूल है। तो खाने वाला, पीने वाला, काम करने वाला, यहाँ वहाँ जाने वाला, देह को लेके जाने वाला, देह से क्रियाकर्म करने वाला, वो तो खुद है। बाहर देखता है ना, वो तू है, वो आंखें नहीं है। यहाँ ध्यान जाना चाहिए। आत्मज्ञान, आत्मज्ञाना वेगळा देव कोणी तू मानू नकोस, ऐसे कहते हैं महाराज। देखो कितने उसका विस्तार कैसा है। वो जो आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान का ही विस्तार है। हम यहाँ बैठे बैठे बाहर दृष्टि डालते हैं, तो जहाँ तक दृष्टि जाती है वहाँ तक वो आत्मज्ञान फैला हुआ है। यहाँ से ऊपर आसमान में देखते हैं, आसमान भर जाता है वो आत्मज्ञान से। वो आसमान खुद बन जाता है वो आत्मज्ञान। और आसमान में दिखने वाला सूरज हो, चांद हो, तारे तारका हो, ग्रहमाला हो, कुछ भी हो, तो अखिल ब्रह्मांड वो आत्मज्ञान से भरा हुआ है, उस आत्मज्ञान से भरा हुआ है। बाकी तो दुनिया का ये जो झमेला चल रहा है वो तो वही है देखने वाला। फिर तुम्हें पता चलना चाहिए कि हम किसे देखते हैं, किसे देखते हैं। हाँ देखो, ध्यान दो, किसे देखते हैं, किस बात को भी देखते हैं, तो वो आत्मज्ञान में ही समाया हुआ होता है। दूसरा कोई नहीं है उधर। हम जिसे दूसरा मानते हैं, वो व्यक्ति हो, प्राणी हो, हाँ सृष्टि हो, झाड़ पेड़, पशु पक्षी, प्राणी, कीटक, या कोई भगवान भी हो सामने, वो किस में समाया हुआ है? तेरे आत्मज्ञान में समाया हुआ है। अगर वहाँ आत्मज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं है, दुनिया नहीं है, भगवान नहीं है, कोई नहीं है, न गुरु न शिष्य, इतने तक भी महाराज जाते हैं। दूसरा कोई नहीं है, तू ही है। इसे ध्यान से अपने आप में पहचानना है। केवल वो है उधर, तुम्हें केवल उसे पहचानना है।
ये बात यहाँ पे कहते हैं महाराज। हाँ, हम कुछ भी कहते हैं, भूख लगती है तो खाना, है ना, या अभी अभी यहाँ पे बैठे हैं और जाना है दूर कहीं, तो सोचते ना, अरे ये कितनी बात लंबी कर रहे, लेक्चर दे रहे, मुझे तो अभी यहाँ इस फलाने जगह जाना है। तो ये सब क्या है? आत्मभक्ति है। हाँ, उस आत्म जो देव है, वो जो अंदर बैठा हुआ, उसके लिए तुम सोच रहे हो कि अभी वो जाना है, मुझे कितनी तकलीफ होने वाली है ना, भूख लगती है तो खाना खाते हो, उसके लिए ये बात होने दो। महाराज का मेन अभी जो सिद्धांत कहते हैं, तो तुम जो कुछ भी करते हो वो उसके लिए, उस भगवान के लिए, उस सद्गुरु के लिए कर रहे हो, ये बात होने दो। खुद को हटा दो वहाँ से, जो कुछ बनाया हुआ जो बन गया है, हाँ, नाम वाला कोई गांव वाला, किसका रिश्तेदार, वो नहीं है, उसको हटा दो उस जगह से, और वहाँ पे उस भगवान को रखो। तो जो भी क्रियाकर्म कर रहे हो वो उसके लिए कर रहे हो, वो ही कर रहा है। इस बात को वहाँ, ये बात वहाँ बनने दो तुम्हारे अंतर में। ये सिद्धांत यहाँ पे महाराज कहते हैं। हाँ, तो तू आहेस, तुझ्याशिवाय दुसरा कोडी नाही, तू ही है, एक तू ही है, तेरे सिवा और कोई नहीं है। जय गुरु राजाधिराज सद्गुरुनाथ निसर्गदत्त महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। पुनः आता वंदो कवीश्वर, जे शब्द सृष्टीचे ईश्वर, नातरी हे परमेश्वर वेदावतारी। ये कवीश्वर कौन है? कोई दूसरा कवीश्वर नहीं है, तू ही है खुद। शब्द से दुनिया बनाने वाला तू ही है कवि, कवि का ईश्वर, कवि का बाप। तो नातरी है परमेश्वर वेदावतारी, कोई दूसरा भगवान नहीं है, कोई वेद का अवतार बनाने वाला दूसरा कोई कवि जो मानता है तू, वो उसे छोड़ दे। तो शब्द सृष्टि का ईश्वर कौन है? ये सारी दुनिया तेरे शब्द से बनी है। ये शब्द बनाने वाला, उच्चार करने वाला, और वो बाद में सुनने वाला, और उससे क्रियाकर्म करने वाला जो है, वो वेद का अवतार मूल तू खुद है। यहाँ ऐसे कोई भी ग्रंथ पढ़ो, हाँ, कोई भी ग्रंथ पढ़ो, कुछ भी देखो, तो बात वापस लौटकर खुद की तरफ आनी चाहिए। ऐसी आदत अपने आप को लगा। सवय घेता सवय से, अशी सवय घ्या, ऐसी आदत अपने आप को से रखो कि जो कुछ भी है वो मेरा वर्णन है, मेरी स्तुति है, मेरी आरती है, मेरी पूजा हो रही है। बाहर मूर्ति की पूजा देख रहे हो, किसकी हो रही है? वो मैं देखने वाला, वो मेरी पूजा होने वाली है। ये बात बनने दो। आत्मज्ञान को इस तरह से देखना सीखो, ये सीखना है। महाराज अरवत इसी बात पे हमें लाते हैं, आत्मज्ञान की तरफ लाते हैं। तो वो जो वेद सृष्टि बनाने वाला, हाँ, वेद मतलब जो कुछ मालूम पड़ता है संवेदना से, वो किसे मालूम पड़ता है? तुझे मालूम पड़ता है। बस इस बात को समझ लो। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग इज रियलाइजेशन। जय गुरु राजाधिराज सद्गुरुनाथ निसर्गदत्त महाराज की जय।